हिमगिरी नगर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। हिमगिरी में ठंड इतनी भयानक पड़ती थी कि जैसे खून भी जम जाए। ऊपर से अर्जुन के घर में गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। घर के अंदर केवल 3 लोग थे, अर्जुन, उसकी पत्नी सिया और उसकी बूढ़ी माँ। टूटी हुई छत से बर्फीला पानी टपक रहा था और रसोई पूरी तरह खाली थी। इन सब ने घर का जीना मुश्किल कर दिया था। बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है। कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगर कुछ गर्म खाने को हो तो दे दे बहू। सिया खुद भी ठंड से कांप रही थी। माँ जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो क्या मैं आपको भूखा रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए। आपके इस नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था जो मेरी शादी इस निकम्मे आदमी से हुई। बहू, ऐसा मत कहो। अर्जुन तेरा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? सिवाय भूख, गरीबी और इस टपकती छत के उसने मुझे कुछ नहीं दिया। इतना कहकर सिया रोने लगी। पत्नी को रोता देखकर और माँ को ठंड में कांपता देखकर अर्जुन सोचने लगा, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सबकी जान ले लेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने दोस्त करण के पास जाता हूँ। वो अमीर है, शायद मेरी मदद कर दे। इतना सोचकर अर्जुन ने अपना फटा हुआ कंबल ओढ़ा और बर्फीली बारिश में अपने दोस्त करण के घर की ओर चल पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद अर्जुन अपने दोस्त करण के बड़े और गर्म घर पहुंचा। अरे अर्जुन, इस तूफान में यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं करण, घर में खाने को दाना नहीं है, छत टपक रही है, घर में हर दिन झगड़ा होता है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो शायद हम इस ठंड में मरने से बच जाएं। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं पहले भी कई बार तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। तुमने आज तक मेरा एक भी सिक्का वापस नहीं किया। तुम काम क्यों नहीं करते? मुझसे भीख मांगने से अच्छा है मेहनत करो। अब जाओ यहाँ से। कर्ण की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं। निराश होकर अर्जुन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। बाहर बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवाएं उसके शरीर को चीर रही थीं। अर्जुन जब घर वापस पहुंचा तो वो ठंड से कांप रहा था और बहुत भूखा था। सिया, कुछ खाने को दे दो। अगर खाना नहीं है तो थोड़ा गर्म पानी ही दे दो। आप घर में कुछ छोड़कर गए थे क्या, जो मैं आपको खिला दूं? मैं भी तो भूखी हूँ। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे तुम जैसा गरीब पति मिला। सिया की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। जब से तुम इस घर में आई हो मेरे सारे काम बिगड़ गए हैं। न जाने कब मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा। तुम खुद कुछ कमाते नहीं और दोष मुझे देते हो। सिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज बाहर तक पहुंच गई। उसी समय शाही सैनिक गश्त कर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और घर के अंदर आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है? क्या तुमने इसे मारा है? अर्जुन चुप रहा। राजा देवेंद्र के राज्य में महिलाओं पर हाथ उठाना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सैनिक अर्जुन को पकड़कर राजमहल ले गए। महाराज, ये आदमी अपनी पत्नी को मार रहा था। अगर ये सच है तो इसे कठोर सजा मिलेगी। अर्जुन, सच बताओ, क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा है? मंत्री जी, हमारे घर में गरीबी है। भूख और ठंड की वजह से घर में हमेशा झगड़ा होता है। मंत्री कुछ देर सोचने लगे। महाराज, ये आदमी अपराधी नहीं है। असल समस्या गरीबी है। इसे सजा देने के बजाय मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसे शाही खजाने से 50 सोने के सिक्के दिए जाएं। अर्जुन को 50 सोने के सिक्के मिले और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन जब सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सिया और उसकी माँ बहुत खुश हो गईं। मुझे माफ कर दीजिए अर्जुन, मेरी वजह से आपको सैनिक पकड़ कर ले गए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं सिया, तुम चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर अर्जुन ने उन्हें राजा से मिली 50 सोने के सिक्कों की बात बताई।
बेटा, इन पैसों से हम घर की मरम्मत कर लेंगे और कुछ राशन भी खरीद लेंगे, लेकिन ये पैसा हमेशा नहीं चलेगा। तुम्हें कोई काम जरूर करना चाहिए। हाँ माँ, मैं ज़रूर कोई काम ढूंढूंगा। कुछ दिन बाद अर्जुन काम की तलाश में बाहर निकला। रास्ते में उसने देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी अपनी बकरी बेच रहा है। वो कह रहा है ये बकरी बहुत भाग्यशाली है, जिसके घर जाएगी उसके घर धन की बरसात होगी। अर्जुन ये सुनकर सोचने लगा। अगर ये बकरी सच में भाग्यशाली है तो मेरा घर भी धन से भर जाएगा। अर्जुन ने उस आदमी से बकरी 10 सोने के सिक्कों में खरीद ली। जब अर्जुन बकरी को घर लाया तो सिया हैरान रह गई। आप ये बकरी क्यों ले आए? इतने महंगे में क्यों खरीदी? ये हमें क्या फायदा देगी? ये साधारण बकरी नहीं है, ये भाग्यशाली बकरी है। जिस घर में जाती है वहाँ धन आ जाता है। तभी अचानक बकरी बोलने लगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं साधारण बकरी नहीं हूँ। बकरी को इंसानों की तरह बोलते देखकर अर्जुन और सिया दोनों डर गए। तुम बोल कैसे रही हो? मेरा नाम राधिका है। मैं पहले एक इंसान थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर अंधकार ने मुझे जादू से बकरी बना दिया। क्या तुम फिर से इंसान बन सकती हो? हाँ, लेकिन उसके लिए उस जादूगर की जादुई छड़ी तोड़नी होगी। ये सुनकर सिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा, तभी ये लड़की आजाद हो पाएगी। अर्जुन पहले डर गया, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण उसने जादूगर को ढूंढने का फैसला कर लिया। और अगले ही दिन अर्जुन उस खतरनाक जादूगर की तलाश में बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़ा। 3 दिन तक वो जादूगर अंधकार को ढूंढता रहा। कड़ाके की ठंड से उसका शरीर कांपने लगा था। तभी उसे एक बर्फीली गुफा के बाहर एक ऋषि बैठे दिखाई दिए। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। इतनी भयानक ठंड में यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं जादूगर अंधकार को ढूंढ रहा हूँ। उसने एक लड़की को जादू से बकरी बना दिया है। मुझे उसकी जादुई छड़ी तोड़नी है। अर्जुन की बात सुनकर साधु कुछ देर तक सोचते रहे। बेटा, जिस जादूगर काल की तुम तलाश कर रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है। वो हवाओं को भी जमा सकता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मैं अपनी पत्नी से वचन देकर आया हूँ। अब चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। विराज की हिम्मत देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है बेटा, तुम सच में बहुत साहसी हो। ये लो, मेरे पास एक जादुई अग्नि अंगूठी है। ये अंगूठी तुम्हें ठंड से बचाएगी और हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। विराज ने साधु से वो जादुई अंगूठी ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अंगूठी से कहा, हे जादुई अंगूठी, मुझे जादूगर काल के बर्फीले महल तक पहुंचा दो। अचानक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल विराज जादूगर के बर्फीले महल में पहुंच गया। महल पूरी तरह बर्फ का बना हुआ था। जादूगर एक बड़े बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी जादुई छड़ी वहां नहीं थी। विराज महल में छड़ी ढूंढने लगा। तभी उसे एक तहखाना दिखाई दिया। तहखाने में 2 आदमी जंजीरों से बंधे हुए कांप रहे थे। डरिए मत, मैं अर्जुन हूँ। मैं आपको आजाद करवाने आया हूँ। अर्जुन ने अंगूठी से कहा। हे जादुई अंगूठी, इनकी जंजीरें पिघला दो। अंगूठी चमकी और जंजीरें पिघल गईं। दोनों कैदी आजाद हो गए। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले हमें जादूगर की जादुई छड़ी नष्ट करनी होगी। उन्होंने अर्जुन को एक योजना बताई। हम दोनों जादूगर के सामने जाकर उसे उलझाएंगे। तुम पीछे से जाकर उसकी छड़ी तोड़ देना। योजना के अनुसार दोनों आदमी जादूगर के कमरे में गए। शोर सुनकर जादूगर की आंख खुल गई। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हें मेरी कैद से किसने आजाद किया? जादूगर का ध्यान उन दोनों पर था। उसी समय विराज चुपचाप पीछे से आया। उसने देखा कि एक कोने में जादूगर की छड़ी हवा में तैर रही थी और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और छड़ी को पकड़ लिया। नहीं! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विराज ने पूरी ताकत से छड़ी को अपने घुटने पर मारकर तोड़ दिया। छड़ी टूटते ही जोरदार धमाका हुआ।
जादूगर काल वहीं बर्फ बनकर बिखर गया और उसी पल उस बकरी का जादू भी टूट गया। बकरी फिर से सुंदर लड़की काव्या में बदल गई। इसका मतलब तुमने जादूगर को हरा दिया? अर्जुन ने अंगूठी से कहा। हे जादुई अंगूठी, हमें वापस ऋषि बाबा के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही वे तीनों ऋषि के पास पहुंच गए। विराज ने अंगूठी वापस करके उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद विराज अपने घर पहुंचा। अब मौसम साफ हो चुका था, सूरज निकल आया था। नैना दौड़कर विराज के पास आई। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, विराज जी, आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे नया जीवन दिया है। इसके बाद काव्या अपने घर चली गई और विराज अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।